Yeah. ये घर है या क्रिकेट मैदान, जोश में है दोनों कप्तान। तुझसे बाहर बॉल न फेंक, चल अब मेरा छक्का फेंक, मेरी गुगली खेल के देख, मेरी स्पिन खेल के देख। मैदान में ससुराली है, ये ऊपर नीचे वाली है। Open the doors, मुशी। एक्सक्यूज मी, Yeah. आपका मतलूबा बंदा इस वक्त कहीं और बिजी है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद ट्राई करें। Yeah. भाभी जी डोंट माइंड। वैसे ऐसे लग रहा है जैसे किसी सर्कस से भाग के आई हो आप। Yeah. हैं? तेरा मसला ही है, जब भी मैं जरा तैयार हूँ तो घुट जाती है मुझसे। भाभी जी वैसे ऐसी ड्रोनी चीज देख के ना किसी को भी मरोड़ पड़ सकते हैं। इतनी मासूम हो तो चलो निकलो, दरवाजा नहीं खुल रहा तुम्हारे लिए। मुशी, मैं आपकी चाय अपने हाथों से बना के लाई हूँ, दरवाजा खोलिए। भाभी जी मुशी ना खाने के बाद ग्रीन टी पीते हैं मेरी तरह, इसीलिए तो फिट है वो। तू अपने हालात की फिक्र कर, गाल लाल करने से कोई जवान नहीं हो जाता। जमीन पर बैठ जाए ना तो पूरे 7 मिनट लगते हैं तुझे उठने में। कोई बात नहीं भाभी जी, मैं उठ तो जाती हूँ ना। वैसे आप ये जो तैयार होकर गवाची गां बनकर इधर से उधर फिर रही हैं ना, उसका क्या? बहुत हो गई तेरी नौटंकी, चल नीचे। नीचे है तेरा घर, और जो मुशी है ना ये मेरे किराएदार हैं, ये मेरा पोर्शन है। मैं आपके किराएदार है ना, तो फिर आप किराया लेने आ जाए। मेरे तो हैं जी बेस्ट फ्रेंड, इसलिए मैं इनसे मिलने आई। Yeah. तौबा तौबा, इस उम्र में ना ये जबान अच्छी नहीं लगती। बेस्ट फ्रेंड, फिरंगियों वाली। कब्र में पाँव लटके में जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, तौबा करो वहाँ। हाँ तो मैं तौबा करूँ, आप क्या कर रही हैं? मुशी जी के साथ मिलकर मस्जिद तमीर कर रही हैं। मस्जिद तो मुझे जाने है उनके साथ। Yeah. तुम निकलो यहाँ से, चलो। आप निकलें, बल्कि लुढ़के हैं यहाँ से, जाएं। देख शबाना, फौरन चली जाए यहाँ से, नहीं तो चीख चीख के सबको बताऊंगी कि लंदन जाने से पहले कितना बड़ा मुंह था तेरा, कितनी पकौड़ा नाक थी। वो तो वहां से काट छांट करवा कर आई है तू। भाभी जी वैसे अपने आप को ना किसी शीशे में देखे, ऐसे लगता है जैसे किसी भूत बंगले से ना भागी हुई चुड़ैल है। जलती है तू मुझसे और कुछ नहीं। ये औरतें हैं, ये चुड़ैलें हैं। अपनी शक्ल देखी है तूने? मैं तो देखिए बड़ी अच्छी है, अपनी शक्ल देखी है आपने? ऐसा लग रहा है किसी सिग्नल पे से बाजी बाजी करते हुए आ गई है। आई बड़ी वहां से लंदन पलट। हाँ तो हूँ मैं लंदन अपनी पलट। तैयारी तो देख पहले। हाँ तो मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ, आप जब कभी कभी होती है ना तैयार, तो फिर मुझे शक होता है कि मेरे क्यों कभी कभी तैयार हुई है। होने से तू जल जाती है, ये बोल। देख बात सुन, अगर मेरा काम खत्म होने से पहले कुछ तूने इधर उधर किया ना तो तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। अरे
फरखुंदा बाजी, जो मैंने मेहनत की है उसके पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे ना। पैसे देने पड़ेंगे? इंसान का बच्चा बन, मैंने तेरा नहीं काम किया। खुदा का खौफ करो, एक दफा, सिर्फ एक दफा 5,000 का खुल्ला दिया है, अब उसका एहसान मैं सारी जिंदगी उतारता रहूंगा क्या? है वो जो तू कह रहा था खुल्ला दे दो, खुल्ला दे दो, मेरा गुर्दा ले लो, खुल्ला दे दो। वो औरत तुझे 5,000 का जब नोट दे गई थी कैसे गिड़गिड़ा रहा था? मैं ही थी जो तेरे उस वक्त काम आई। 2,450 का ऑर्डर देख के बहक गया था। मुझे क्या पता था उसके बदले ऐसी लंबी लंबी सजाएं मिलेंगी मुझे। गरीब आदमी हूँ ना, जज्बात की रो में बह गया। गरीब आदमी, तू तो मुंह से गरीब लगने लगा है। बात सुन, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो फ्रॉड के केस में अंदर करवा दूंगा। वाह 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 वाह, फ्रॉड करो खुद और अंदर जाए हम। मैं भी उन्हें बता दूंगा कि तुम अपनी भाभियों को उल्लू बना के चोरी करती हो। ये देख, पुलिस वालों को मैं एक यतीम बुढ़िया भी हूँ। अब बता, जब मैं यूं करूंगी तो पुलिस वाला मेरा साथ देगा या तेरा? तू जो फ्रॉडिया, कभी उनको 1 रुपए का बन कबाब भी तूने नहीं दिया। कहीं तू दे दे उसे अल्लाह के नाम पे, या कहीं दे दे रिश्वत के नाम पे। हरासमेंट का केस बनवाऊंगी तुझसे। देख रहे हरासमेंट का केस। पुलिस वालों को कहूंगी, अब बता किसकी बात मानेंगे? बता। अच्छा बताओ क्या करना है? अजीब सी जिंदगी हो गई है मेरी, मदारी के बंदर की तरह। जल्दी जल्दी करवा लो 2-4 दिन में काम। तुम्हें पता है ना मेरे काम का कितना नुकसान हो रहा है। ओए तेरा कौन सा काम? सारा दिन में तेरा एक बन कबाब तो बिकता नहीं है। ऐसे कह रहा है जैसे पूरे कराची को तेरे ही बन कबाब सप्लाई होते हैं। अच्छा बताओ ना करना क्या है? मुंह मनूस बना के नहीं, मुस्कुरा के बोल। तुझे ये करना है कि उन दोनों में आपस में लड़ाई करवा दे, सही है? और हो सके ना तो एक की टांग तोड़वा दे। हाँ, ये जो घूमती रहती है ना चिंजी रिक्शाओं की तरह पी 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 पी, ये नहीं होना चाहिए। बस ये तेरा काम है बस। चलो कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, काम करना है तूने मेरा, समझ आई? हाँ कर दूंगा। हाँ तो हो जाएगा तो फिर ठीक है, शुक्रिया। जाओ भाव, छुट्टी करो। अरे कहाँ जाओ? तुम मेरे कमरे में बैठी हो, तुम जाओ। ओ सैलाब ज़दागान, तेरा कहाँ से कमरा है? तो मेरा कमरा है। हाँ तुम्हारा कमरा नहीं है, मेरा कमरा है। चलो चलो अब जाओ। अच्छा, तेरे अब्बा ने भी तो एक जैसे कमरे बनाए पुलिस लाइन की तरह। चलो अब जाओ, मेरा सोने का टाइम हो रहा है। ऊंची आवाज में बात नहीं करना, तेरे सोने का टाइम हो रहा है। मैं ऐसा ना रात भर तुझे बाहर खड़ा करवा दूं बारिश में। सैलाब ज़दागान की शक्ल वाला कमबख्त। जा रही हूँ, ठहर जा। Oh, chess! चलो लेट्स प्ले। ये क्या बचपन है सारा? ये बचपन है, और जो तुम कर्नल अंकल को इस घर से बाहर निकालने की तरकीबें मुझे भेज रहे हो वो क्या है? मच्छर भर दो उनके कमरे में। मतलब ये बड़ा मैच्योर आइडिया है ना? तो मैंने तो YouTube से ये टिप्स सीखी हैं। लंदन में तो मैंने ऐसी हरकतें कभी नहीं देखी। बेचारा पढ़ा लिखा इंसान हम जाहिलों में आके फंस गए। वापस चले जाओ तुम लंदन। सारा तुम बहुत ज्यादा ओवर नहीं हो रही? अगर तुम इतनी जीनियस हो ना तो खुद सोच लो कोई आइडिया। सारा मसला ये है कि मुझे ना इस बुज़दिली की उम्मीद है तुमसे नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है मैं तुम्हें शादी के लिए पुश कर रही हूँ और तुम्हारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शादी करनी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं पगड़ी बांध के घूमता फिरूं। पगड़ बांध के ना तुम दूल्हे से ज्यादा ना टांगा चलाने वाले लगो। देखो, सर पे पकड़ बांधने से ना कोई दुल्हा नहीं बन जाता। अपनी अम्मी को मनाना पड़ता है, उनसे बात करने के मौके ढूंढने पड़ते हैं। और अगर तुम मौके के इंतजार में रहना तो कयामत हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी अम्मी कभी नहीं मानेंगी। अच्छा, तो तुम खुद क्यों बात नहीं कर लेती ताई अम्मी से? मैं कैसे बात करूंगी अम्मी से? देखो, अच्छा थोड़ी लगेगा मैं खुद अपनी शादी की बात करूं, वो भी अम्मी से। बात तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। वाह सारा, आज तक तो लड़की होने को तुमने बिल्कुल मजबूरी नहीं बनाया। अब जाके तुम्हारा कंटेंट खराब हो गया। तो मेरे बात करने से क्या फायदा?
रिश्ता तो तुम्हारी अम्मी को ही लाना पड़ेगा ना। बस मैंने कह दिया, जाके अपनी अम्मी से बात करो, मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर मैं अपने तरीके से बात कर लूंगा। ये अलार्म बन के ना मेरे सर पे बजने की जरूरत नहीं है, समझी? थैंक्स गॉड आपकी तबीयत सही हो गई है, वरना मैंने तो ना होप्स ही छोड़ दी थी। आपने ख्याल ही इतना रखा कि मुझे तबीयत ठीक करनी पड़ी। इतना हैवीएस्ट ब्रेकफास्ट के बाद तो आपको एक ही चीज की जरूरत होगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे और। नहीं, आपकी शक्ल से तो ऐसा नहीं लग रहा। अरे शक्ल पे मत जाओ मेरी, इसीलिए तो मेरे लजीज बंद कबाब बिकते नहीं हैं। It was joke जी। ओह गुड 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 जोक्स। क्या ख्याल है फिर हो जाए? क्या? 1 कप ग्रीन टी। अच्छा मुझे ना बहुत हैरत होती है। मिशी, व्हाट इज दिस? ग्रीन टी के बाद किसी को हैरत होती है? कितनी भोली हो तुम। मैं ग्रीन टी की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। दैट्स ट्रू। मुझे देखकर ना बड़े लोग हैरान हो जाते हैं। अरे मुझे तुम्हें देखकर नहीं, लोगों को देखकर जिनके मुंह से तुम्हारी बुराइयां होती हैं, उस पे हैरत होती है। ना कौन करता है मेरी बुराई? अगर नाल वाली फिनी कर दी है ना ते मैनू दस, मैं जाके ना ओदे गोडे किटे भन के आवांगी। मैं तुम्हारी सुल्ताना भाभी की बात कर रहा हूँ। आहो मुशी जी, तुसी बिल्कुल सही गल कीती है। भाभी जी को ना मैं बचपन से ही बुरी लगती हूँ। अच्छा, तो तुमने उन्हें बचपन से देखा हुआ है? और नहीं नहीं, मैंने नहीं, इसने मेरा बचपन देखा है। आलियान के अब्बा से ना बचपन में ही मेरी शादी हो गई थी। तभी तो तुम अभी तक सुल्ताना भाभी की बड़ी बेटी लगती हो। इसी बात की तो आग लगती है उस बुड्ढी को। वैसे ना मुशी, मुझे सच सच बताओ, क्या कह रही थी ये? और कह रही थी कि तुम तो बिल्कुल पेंडू थी। जब तुम शादी होकर आई थी ना, तो कबोट में आम भिगो के खाती थी। और क्या कहा उस बुड्ढी ने? हैं? और कह रही थी कि तुम जब मेकअप कर लेती हो ना, तो बिल्कुल बदरिया लगती है। ये भाभी जी ने बोला है? सत्यानाश हो जाए इसका। जब से मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी जिंदगी में स्यापा ही स्यापा है। और इसका बेड़ा गर्क हो जाए, फिटे मुंह इसका। इसने तो हद कर दिया, इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया। काली स्याप बांदरी छोटे कद वाली मुछें आई होती है इसके। सत्यानाश हो जाए इसका। मुशी जी, ज्यादा ही बोल गई हूँ मैं कुछ। माशाल्लाह, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ला उसे खाए बगैर नहीं चला जाता। पप्पू, इस मुहावरे के मुताबिक तो आप खूंखार बिल्ला हुई और हम दोनों मासूम कबूतर। फिलहाल तो हलाल होने वाला बकरा तू लग रहा है, जिसको ख्वाब में छुरियां नजर आती हैं। वो इतनी खूनी फीलिंग क्यों आ रही है आपको? अब से कुछ देर बाद डॉक्टर सुल्ताना को तुम लोगों के फरार का किस्सा जब सुनाया जाएगा ना, तो ऐसा होल होगा कि खून ही खून नजर आ रहा होगा, खून। मुझे ये वाली फीलिंग हो रही है। अच्छा, अगर ऐसा है ना, तो फिर छोटे मोटे 2-3 किस्से मेरे पास भी हैं डॉक्टर सुल्ताना को बताने के लिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू धमकी देगा मुझे मेरे ही घर में? देखे पप्पू, घर तो उसका होता है ना जिसके पास कागजात होते हैं। क्या बात कर रही हो तुम? ये तो तुम अपनी पुप्पो से पूछो, जो अभी थोड़ी देर पहले हमें ब्लैकमेल कर रही थी। तो वो क्या है? मैं क्यों, क्या मतलब, कौन सी, क्या मैं बताऊं? क्या तारीख बताऊं? आज 12 तारीख है और 3:05 हुआ है। पुप्पो, आप ये बताएं कि आप इस घर में रुकी भी क्यों है? क्यों बताऊं किसी को मैं क्यों रुकी हुई हूँ? अरे वो बताए ना, इंतहाई जरूरी वजह जो आप मुझे बता रही थी उस वक्त। तो अरे जैन, तुम ही बता दो कि क्या मसला है। यार एक्चुअली देखो, पुप्पो जो है ना यहाँ पे मेरा बच्चा, तेरी शादी हो जाएगी, तू मुझसे जुदा हो जाएगी,
मैं बस तेरे चक्कर में यहाँ आके तुझे देखती थी और तेरे पीछे ही मेरी दुआएं होती थी मेरा बच्चा। मुझे क्या पता कि आप मेरी वजह से रुकी थी। नहीं पप्पो, अब क्या करूं बेटा, देखो ना तुम्हें देखना आखिरी दिन है तुम्हारे। अरे पप्पो रोए नहीं ना। अच्छा आप बैठे बैठे। आप बैठे बेटा, आप नहीं पप्पो आप, अरे पप्पो बैठे। चलो आप इकरार कर रहे हैं तो मैं बैठ रही हूँ बेटा। बैठे। हाँ, इसको बोल जाके अच्छी सी दूध पत्ती गरम चाय बना के ला बेटा। मासूम, ये भैया को तो वैसे ही निकाल देंगे, तू नहीं करना है घर के काम, जा अभी से रिहर्सल शुरू कर दे जा। मेरा बच्चा सूखी नहीं लगाई, लाल गहरी वाली मेरे बच्चे में लगा लगाऊंगी। कहाँ जाना, घूमने जाना? हाँ मैं ले जाऊंगी मेरा बच्चा। क्या मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजार सकता हूँ? आपको अब भी पूछने की जरूरत है क्या? बैठे। मुझे नहीं लगता कि आपकी दो बेटियां हैं। एक सारा तो मेरी बहन की बेटी है, मैं तो बस रबीका की मम्मी हूँ। लेकिन आप रबीका की माँ भी लगती नहीं है। आपको तो पता है पहले जमाने में कितनी छोटी छोटी उम्रों में शादियां हो जाती थी। मेरी जब शादी हुई तो मैं गुड़िया और उसका घर और गुट्टे साथ लेकर आई थी। मुझे अंदाजा है। वैसे एक बात का अफसोस हो रहा है आज मुझे। किस बात का? यही कि अगर मैं सही वक्त पर शादी कर लेता तो बुढ़ा होने से पहले ही मर जाता सुकून से। मतलब ये कि मैं यही सोचता था कि शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं सोचता। क्यों? अब ऐसा क्यों नहीं सोचते? बस आपसे मिलकर राय बदल लिए मैंने। कैसा मजाक करते हैं आप? अच्छा एक और बात पूछूं? अब हर बात क्या पूछेंगे? ये जो नीचे खातून रहती शबाना, हाँ, इनके साथ आपकी जिंदगी कैसे गुजरी? तो आखिर आपको भी मेरी तकलीफ का अंदाजा हो गया कर्नल साहब। जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जहर खुद मैंने पिया है कोई अफसोस नहीं। आपको क्या बताऊं, शादी के शुरू में ये जहर मैंने दिन रात पिया है। मैं भी अभी जहर का घूंट पी के आ रहा हूँ, जो वो आपके लिए उगल रही थी। क्या कह रही थी? अरे छोड़ें उनको, मेरी आदत नहीं है किसी की बात किसी को बताने की। अच्छा, तो अब हम किसी हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, फिर भी पता तो चले। ऐसे ही खामखा आपका दिल खराब होगा। अरे दिल तो मेरा खराब ही रहता है इससे, करतूत ही ऐसे हैं इसके। बस आप मोहतात रहा करें, क्योंकि किसी से जब इतना ज्यादा हसद करता है ना कोई, तो नजर बहुत लगती है। क्या बताऊं, इसकी नजर खा गई मुझे। अच्छा वो ये कह रही थी कि आप जलती थी उससे। मैं तो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन वो कह रही थी कि आप उससे इतना जलती थी क्योंकि वो खूबसूरत भी थी और पढ़ी लिखी भी। हैरत की बात है भाई, ये लाख झूठी सही, मगर इसने खुद को कभी पढ़ा लिखा नहीं कहा। और ये भी कह रही थी कि आपका बेटा नहीं है इसलिए आप उससे जलती हैं। बस यही ताने ये मुझे देती थी, यही ताने देती थी, मैं सारी रात रोती थी। और ऊपर से ये भी कह रही थी कि जब आपकी शादी हुई थी तो आप काफी पुख्ता उम्र की खातून थी। अरे झूठ बोलती है ये, पुख्ता उम्र की खातून थी? पुख्ता उम्र की तो ये थी।
और खुद लोगों को ना अपने हुलिये से और अपनी बातों से भोली बन बन के दिखाती थी ताकि इसकी उम्र ना पता चले। और नई नई जब शादी हुई थी तो हमारे अब्बा मियाँ जो है ना, अब्बा जी, उन्होंने पूछा था ये किसका भाई है जो लिपस्टिक लगा के खड़ा हुआ है। और ये भी कह रही थी कि आप अपने शौहर को जूते की नोक पे रखती थी। अच्छा, मैं जूते की नोक पे रखती थी? वो जो भगा के शौहर लंदन ले गई थी वो क्या? बस इसी किस्म की घटिया सी बातें करके उन्होंने मेरा दिमाग खा लिया। अब छोड़ें इस बातों को। मैं इसको कत्ल करके आती हूँ। अरे अरे रोकने में जा रही हूँ। अरे अरे मैं काट दूंगी इसको आज। खैर आप कहते हैं तो बैठ जाती हूँ, सब्जी भी काटती हूँ। तशरीफ रखिए ना जी, चाय पियेंगे बालाई वाली। जरूर जरूर। रबीका। हेलो नेबर्स, हेलो नेबर्स। मैं इस वक्त ना बावाज बुलंद कह रही हूँ कि ये है मेरी भाभी जी, मेरी एनिमीज। इनका बस चले ना तो मुझे और मेरे अलियान का टिकट कटा के ना हमें इंग्लैंड भेज दें। देख, मैंने कितनी बार कहा है कि ये अंग्रेजी का बस्ता उठा के मत घूमा कर। जो मुंह में आता है कह देती हो, उसका जो भी मतलब निकले। ना भाभी जी, मैं कुछ भी बोलूं आपको कौन सा समझ में आना है? देख शबाना, तेरी मक्कारियां ना दूसरों पर चलती होंगी, मुझ पर नहीं चलती। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। ज्यादा चूची ना बना कर मेरे सामने। कसम से भाभी जी, उल्टे सीधे सारे किस्से सुनाए हैं, लेकिन खानदान में जब भी किसी शादी पे जाते थे ना तो ये नहीं बताया कि कम से कम आप मेरी ना खाला ही लगती थी। हाँ तो उम्र चोर है ना तू, देखने में छोटी लगती है बड़ी। हम तो भाई खाते पीते घराने से हैं, जाहिर है वही नजर आते। खाना पीना तो आपका भी देखा है मैंने भाभी जी। एक पराठे में ना 4-4 पराठे रख के ना उसको रोल बना के ना खाती थी आप। तुझे क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? मैं जो भी खाती थी अपना खाती थी। हैं? तू चाहे जो भी कुछ कर ले, तेरा दाना पानी यहाँ से उड़ गया। चल तैयारी कर ले। किसका दाना पानी भाभी जी? इस जायदाद में ना सबसे बड़ा हिस्सा मेरा है, क्योंकि मेरा पुत्र है आलियान। कोई हिस्सा विस्सा नहीं बनता तेरे गबरू जवान का। याद नहीं, जब लंदन जा रही थी तो तेरे मियाँ ने अपने हिस्से के पैसे ले नहीं लिए थे हमसे? देखो भाभी जी, देखो, पर्सनल मैटर फादर एंड सन का था, ऐसी कोई बात नहीं की थी अब्बा जी ने। अब्बा जी ने मुझे वसीयत की थी कि शबाना को एक फूटी कौड़ी ना देना। लो, ऐसे तो अब्बा जी कभी बोलते ही नहीं थे। वो तो हमेशा मुझे प्यार से गुड्डी 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 कहते थे। ये तो अब वक्त ही बताएगा। तुम्हारे पास 2 दिन की मोहलत है, अब सामान बांध लो। ओहो भाभी जी, अपनी धमकियां ना अपने पास ही रखें, ऐसा ना हो मैं आपको घर से बाहर निकाल दूं। वैसे भी ना मुशी जी को जितना आपने मेरे खिलाफ भड़काया है ना, आप तो मुझे ना जहर ही लगती हैं, जहर। तुम भी मुझे कोई बहुत प्यारी चंपाकली नहीं लग रही हो। मैं भी सुन चुकी हूँ जो तुमने मेरे लिए कहा है। इसलिए अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। आप थाली नहीं, थाल है भाभी जी, थाल। पहले तो मैं सीधी थी, आपसे डर जाती थी, लेकिन अब नहीं चलेगा ये सब। हाँ हाँ, बड़ा देखा है, बड़ी सीधी थी जलेबी की तरह। अब तू देख मैं करती क्या हूँ। अब भाभी जी, कब से आपको देख देख के ना दीदे साड़ लिए मैंने अपने। अब नहीं देख सकती है। दीदे साड़ लिए तो चलती बनो भाई। यहाँ लंगर नहीं खुला हुआ हमारे यहाँ जो अपना मंगता मुंह लेकर आ गई हो। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा मुंह देखने की। संभालो, अपने पास रखो सब कुछ। चलो बीबी, चलो काम करो। आई बड़ी वहां से। मैंने दोनों को लड़वा दिया है, अब क्या दंगल भी सजाना है क्या? ओए, ज्यादा डायलॉग बाजी की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जा रहा तू। अब और रह क्या गया है? अब क्या घर का प्लास्टर भी कराओगे मुझसे? ओए, ऐसा हाथ दूंगी ना तुझे। देखा 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 देखा, गरीब पे हाथ उठाओगी ऐसे ही होगा। अरे कमबख्त, मेरे हाथ में घर के कागजात नहीं है, वो जहन है ना उस मनहूस की वजह से हाथ से निकल गए। भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब आपसे नहीं हो पाया तो मैं क्यों ओवर टाइम करूं? ओए, याद है ना उस दिन क्या किया था तुझ पे मैंने एहसान? हाँ याद है, उस दिन आपने मुझे 5000 का खुला नोट दिया था। उसका मनहूस साया अब तक मेरे सर पर सवार है। भाई अपने पैसे वापस ले लो और मेरी जान छोड़ दो। मैं 5000 की बात नहीं कर रही हूँ,
इसके अलावा और भी कोई एहसान है क्या? अच्छा वो भूल गया, वो जो बल्दिया वाले तेरे ठेले को गाड़ी से बांध के ले जा रहे थे। हाँ, उसी से तो ठेले का अगला पहिया टूट गया था जो मैं भाग नहीं सका, वरना कब का भाग चुका होता मैं। तू पहिए को रो रहा है ना शुक्र है मैंने तेरा ठेला बचा लिया था, वरना सारे मोहल्ले के ठेले बांध के ले गए थे बल्दिया वाले। हाँ, ये भी तुमने ही कराया था ना। बेटा मैंने बल्दिया वाले से कहा था कि मैं बेवा हूँ और तू सहनी मासूम, ये आखिरी सहारा हमारा ये ठेला है। रो रो के कहा भैया हमारा कोई गुजर औकात नहीं है, तब जाके बल्दिया वाले ने मेरा मुंह मासूम सा देख के कहा जा बेवा औरत तुझे माफ किया, और तुझे मनु तुझे ठेला बचा के दिया मैंने। किसने कहा था मेरी मदद करो हैं? और किसकी इजाजत से सब कुछ किया तुमने? तू तो बहुत नाशुक्र है भैया, जैसा तेरा मुंह है ना जो तुझ पे कोई एतबार नहीं करता, ऐसे तेरे करतूत है। अरे जिसे आप मदद कह रही हो ना, आपने तो उल्टा नुकसान कर दिया मेरा। अरे बल्दिया वाला मेरा ठेला लेके जाते तो हम एहतजाज करते और कितने ही लोग हमें पैसे देते, टीवी पे हमारी खबर चलती, और आपकी इस घटिया स्टोरी की वजह से मेरा उल्टा नुकसान हो गया। एक तो पैसे भी नहीं मिले, ऊपर से सारे ठेले वाले मेरे मुखालिफ हो गए। वो पान की दुकान वाला पान वाला मेरे ठेले पे पीक मार के जाता है, और मोची तो रोज कोई ना कोई चीज चिपका देता है, और तो और वो फल वाला गले सड़े फल भी मुझे महंगे दामों बेचता है। मैंने तो समझा मैं नेकी कर रही हूँ, तेरी मदद कर रही हूँ। अरे भाड़ में गई आपकी मदद। या अल्लाह, या अल्लाह, या तो तू मुझे उठा ले या इस औरत को उठा ले। मेरे सर पर क्यों डाल दिया इस औरत को? मैंने तो जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। देख देख मुशीर देख, बात सुन, अब तू फंस गया है। अब अगर तू बीच में चला गया ना मुझे छोड़ के, तो कसम से आगे पीछे जितना तेरा हिसाब बनता है वो कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे। अरे भाड़ में गई, पेमेंट नहीं चाहिए मुझे, रख लो अपने पैसे, मुझे जाने दो बस। मैं छोड़ दूंगी भैया, फाइल हाथ में आने दे, फिर मैं तुझे दफा कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है बेटा ठीक है, कर ले तू मेरे साथ जो करना है। मैंने भी सारे ठेले वालों को जाके बताना है तूने किस तरह उनसे गद्दारी की थी, देखना। अल्लाह आपके शौहर को जितनी सख्त सजा दे रहा है, मुझे तो सोच सोच के अपनी तकलीफ कम लगती है। ओए नौटंकी, सीधी तरह तैयार हो जा, मैं बता रही हूँ तुझे, बिल्कुल इधर उधर कोई काम नहीं दिखाना मुझे। मुझे पता है फाइल कहाँ है और निकाल के लानी है मैंने, देखना। आप रहने दो फाइल को, फाइल मैं खुद निकाल लूंगा। आप वो काम करो जो मैं कर रहा हूँ। आप वैसे ही मशकूक हो गई हो सबकी नजरों में। चलो ये भी करके देख लेते, हमारा क्या जा रहा है। और एक दफा फाइल मिल गई ना, उसके बाद मुझे रोकना ना, बता रहा हूँ, अगर रोका ना तो मैं सबको हकीकत बता दूंगा, या फिर अपने ठेले को आग लगा दूंगा, कसम ठेले की, ये बता रहा हूँ मैं। जा लगा दे ठेले को आग, अस्पताल में ही मरेगा तू कमबख्त मारे। अरे यही है मेरी आजादी का परवाना। देखो बीवी, मैंने तुम दोनों को आज इधर इसलिए बुलाया है कि हमारे अब्बा की इस मोहल्ले में इज्जत थी। अब जो तुम लोग चीखो पुकार और लड़ाइयां करते हो ना, तो ये मोहल्ले के लोग हमसे बात करने के रवादार नहीं है। बाजी बुरा मत मानना, मोहल्ले वालों की नजरों में तो हम उसी रोज गिर गए थे जिस दिन तुम सब्जी वाले के पीछे गई थी ना गली में, नंगे पैर नंगे सर खुला मांगने के लिए 3 रुपए लेके लौटी थी। बस उसी दिन हम मोहल्ले वालों की नजरों में गिर गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है बीबी, वो तो मैं अपने खुले पैसे लेने गई थी और बड़े तमीज से इज्जत से मैंने अपने खुले पैसे मांगे, उनने भी दे दिए। अरे बाजी शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जवानी के टाइम ये मोबाइल तो क्या कैमरे तक नहीं होते थे, वरना ऐसी ऐसी मीमें बनती कि सारे वर्ल्ड में बेजा बेजा हो जाती आपकी। हाँ, मैं तो बहादुर शाह जफर के जमाने में पैदा हुई थी, जो मेरी जवानी में मोबाइल नहीं था। वाह, देखो भाई,
मैंने तो तुम दोनों को इसलिए बुलाया था कि दोनों आपस में लड़ो नहीं, सुलह सफाई कर लो दोनों आपस में। आज तो लगता है सूरज मशरिक में ही डूब जाएगा। फरखंदाबाजी और सुलह सफाई, किस रुख की हवाएं चल पड़ी आज। भाई मैं तो तुम लोगों की जुगतों पे हंस रही हूँ। अच्छा तुम दोनों ये चाहती हो ना कि किराएदार को मैं निकाल दूं? लो भाई मैं निकाल देती हूँ आज ही, सही है? कर्नल साहब, ए कर्नल। जी बहन जी, सब खैरियत तो है ना? आप ऐसे क्यों चिंगा रही हैं? मेरा मतलब है किराया तो मैंने दे दिया है ना। देखिए कर्नल साहब, मुझे नहीं पता कि मेरे भाभीियों की लड़ाई में आपका कितना हाथ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपना बोरिया बिस्तर लेके जाएं ताकि ये दोनों इत्मीनान से यहाँ रहें। चलें जी, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मुझे तो यहाँ बड़ी अपनाइयत मिली, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा मेरा। ठीक है सुल्ताना जी, शब्बो जी, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हो। दो बन कबाब लगाना, अंडे वाले या सारे? तुम तो ऐसी ना थी, मंगने के बाद तुम भी चेंज हो गई हो। तुम खुद बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तुम नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारा हीरो तो कर सकता है ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं इस घर का दामाद हूँ या अक़वाम मुत्तहिदा, क्या सारे मसले मैंने ही सॉल्व करवाने? ये फूलगोभी जैसा मुंह बनाने से बेहतर है कि आप हमसे ना सॉरी कर लें, क्योंकि आपने ना धोखे से घर के पेपर ना स्टील करवाए और दूसरा ना मुशी जी से ना स्टूपिड बनवाया। ये घर है या क्रिकेट मैदान, जोश में है दोनों कप्तान। से बाहर बॉल लपे, चल अब मेरा छक्का फेंक, मेरी गुगली खेल के देख, मेरी स्पिन खेल के देख। मैदान में ससुराली है, ये ऊपर नीचे वाली है। बॉलिंग तेरी बेकार, पहुंचाऊंगी बाउंड्री पार, बॉल में मिर्ची भरी हुई है, खेल की हंडिया चढ़ी हुई है। बल से चिमटा बेलन बल्ला, गिल्ली उड़ जाने का खतरा, कैच पकड़ने की तदबीरें, विकेट बनी है अब कफगीरें। ओवर ओवर है सेंसेशन, ऑडियंस में फैली है टेंशन। ये घर है या क्रिकेट मैदान,